हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त उदयन। मैंने आपको पिछली वीडियो में इंडिया की 10 रिवर्स और उनकी बर्थ प्लेस बताई थी। और ये मेरा इंडिया की 10 रिवर्स एंड बर्थ प्लेस का पार्ट 2 है। देखिए, सबसे पहले है कोसी नदी। कोसी नदी निकलती है सप्तकोश की नेपाल से। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, कोसी, और यहाँ पर भी हमको कोसी शब्द दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। इसके बाद है महानदी। महानदी निकलती है शिवा मध्य प्रदेश से। कैसे याद रखेंगे कि महानदी ये एकदम महान नदी है, और महान नदी की एक पहचान होती है कि उसके बीच में जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा, और वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कैसे याद रखेंगे कि इसमें हमें एक शब्द हम देखेंगे कि गोदान, गौदान। हमने मतलब गायों के लिए दान किया है। गऊ मतलब गाय, गायों के लिए दान किया है। कितनी बार किया है? त्र्यंबकेश्वर मतलब 3 बार। इधर हमें 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3, तो हमने गौदान किया है 3 बार। इसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कैसे याद रखना है इसे कि हम एक लड़की से कह रहे हैं कि कावेरी कर्म करोरी, कावेरी कर्म करोरी, ब्रह्मगिरी की कृपा तुम पर भी होगी दे। कावेरी कर्म करोरी, ब्रह्मगिरी की कृपा तुम पर भी होगी दी। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। चंबल। चंबल नदी निकलती है जानपाव पहाड़ी, इंदौर के निकट मध्य प्रदेश से। तो रखेंगे चंबल की जगह हम इधर बोलेंगे कि कंबल। तो कंबल, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए कंबल ले गया। उसने कहा लो तुम्हारे लिए कंबल। उसने कहा तुम कैसा कंबल लाए हो कि इसमें ना मेरे पैर जा पा रहे हैं, कैसा कंबल लाए हो तुम? अगर मैं पैर ढकता हूँ तो मेरा सिर उखड़ जाता है, और मैं सिर ढकता हूँ तो मेरे पैर उखड़ जाते हैं, कि कैसा कंबल लेकर आए हो। तो देखिए हम कैसे आप पता लगाएं। यहाँ पर देखिए हमें एक शब्द दिख रहा है जाना पाव, मतलब जिसमें मेरे पाँव नहीं जा पा रहे हैं। तो चंबल नदी निकलती है जानपाव पहाड़ी से। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इसको याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है। कैसे कि कृष्ण भगवान जो थे वो इतने महाबली थे। यहाँ में महाबलेश्वर, तो महाबली एक शब्द छुपा हुआ दिख रहा है। तो कृष्ण भगवान इतने महाबली थे कि उन्होंने अपने एक छिंगों के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इतने वो महाबली थे। तो ऐसे याद रखेंगे हम। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। हम यहाँ लूनी की जगह बोलेंगे खूनी। तो हम कहेंगे कि जब हम एक नाग वाले पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर नाग ही नाग हो, तो हमें क्या खून आने लगेगा, हमें खून आने लगेगा, तो उससे हमारी मृत्यु हो सकती है खून की कमी से। तो हमें ऐसे पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे रखेंगे लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। यंगसी नदी है। इसके बाद यंगसी नदी निकलती है तिब्बत का पठार। कैसे याद रखेंगे? आपको मैं एक बात बता दूं, जो तिब्बत के लोग होते हैं, तिब्बत के पठार के लोग होते हैं, उन्हें याक पालना बहुत पसंद होता है। वो बहुत याक पालते हैं। तो यंगसी को हम बोलेंगे याक। तो तिब्बत के पठार पर याक ही याक होते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यंगसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का पठार। इसके बाद है साबरमती नदी। साबरमती नदी निकलती है जैसमंद झील से। एक बात बता दूं मैं आपको कि जो साबरमती नदी है वो गुजरात की शान है, और ये निकलती है जैसमंद झील से। आपने एक गाना सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब ये गाना महात्मा गांधी जी के लिए बनाया गया है, तो जब महात्मा गांधी एक ऐसा अच्छा काम करेंगे, वो ऐसा कमाल कर देंगे, तो उनकी जय जयकार होगी। तो उनकी क्या होगी? जय जयकार होगी। तो साबरमती नदी निकलती है जैसमंद झील से, ऐसे याद कर सकते हैं।
इसके बाद है दामोदर। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कैसे याद रखेंगे कि एक छोटा बच्चा है, उसमें इतनी दम है कि उसने नाग को मार दिया। सोचो कितनी आश्चर्य की बात है, एक छोटा लड़का है, उसमें इतनी दम है कि उसने एक नाग को मार दिया। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको अगली 10 रिवर्स और उनकी बर्थ प्लेस बताऊंगा और इसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।